अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के शुक्र और करम से जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माड़ू आ गए हैं। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कद्दू और माड़ू हमारे घर में हर तीसरे चौथे दिन बनते हैं। और माड़ू ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये तकरीबन माशाल्लाह आधे आधे किलो के दो थे, तो ये पूरा केजी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लेकर आ गई हूँ। और इसकी जो तासीर आपको पता है, ठंडी होती है। ये ठंडे होते हैं, जिगर और मैदे दोनों के लिए अच्छे हैं। तो जी आज इसकी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाएंगे। माड़ू की सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो आधा आधा किलो के करीब माड़ू ले लिए हैं। अब हमने इनको धो के अच्छे से छील के वॉश कर लेना है। और उसके साथ जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ। मैं इसको पहले वॉश करके और छील कर कट करके आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से मैंने बारीक इनको काटा है। अच्छा, ये चिकन के साथ भी बहुत मज़े का बनता है, चने की दाल के साथ भी बनता है, बट हम ये बना रहे हैं मैदे और जिगर की गर्मी के लिए। तो इसके लिए हम इसको बिल्कुल सादा और इसी तरीके से कुक करेंगे। इसके साथ हम कोई और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं कर रहे। इंशाल्लाह चिकन के साथ की भी इसकी बड़ी अच्छी सी रेसिपी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अंदर जो हम लोग चीज़ें डालेंगे वो है, मैंने 1 कप प्याज ले ली है कटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से हमने चॉप कर ली है। लहसुन अदरक 1 बड़ा टेबल स्पून है। टमाटर हम लोगों ने मोटे मोटे रफली चॉप करना है, ये जल्दी गल जाते हैं। और जिसके अंदर हमने डाल लेने हैं 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 गोल लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून ले लेनी है, घर की पिसी हुई हल्दी है। और जी हमने लेना नमक हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया हमेशा मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला हस्बे ज़ायका, राई दाना भी 1/2 से 1/2 टीस्पून। तो जी अब मैंने यहाँ पर प्याज़ों में ऑयल डालकर मैंने इसको चढ़ा दिया। तो इसके अंदर 1/2 से 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर राई दाना और ज़ीरा शामिल कर दूँगी। राई के फ़ायदे आपको पहले ही बहुत पता है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है राई दाने के। जैसे ही हमारे प्याज जो है वो हल्के से हो जाएंगे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और इसको 5 से 10 मिनट तक इसकी स्मेल ख़त्म करके हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। जी तो टमाटर ऐड कर दे हैं। अब हमने टमाटरों को भी सॉफ्ट कर लेना है बहुत अच्छे से कुक करके। अच्छा, मोटे मोटे टमाटर आप कट करके रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके टमाटर जो है वो बड़ी जल्दी गल जाते हैं। अच्छा जी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी जो हमने 1/2 टीस्पून ली थी वो ऐड कर देंगे, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून वो ऐड कर देंगे, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च दोनों ऐड कर देंगे। और जी अब हम इसके अंदर जो है वो पानी लगा लगा कर इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। और आप देखिएगा कि पूरा का पूरा जो है ये मसाले भी किस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम कुक हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पानी की छांक लगाकर इसको भूनते रहना है। तो जी इतने खांसी बुखार ज़ुकाम के साथ भी आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके दुआ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन कि मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेने के बाद धुले हुए कटे हुए हमने इसके अंदर माड़ू शामिल कर देने अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने इसकी थोड़ी सी 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। जैसे आपके माड़ू जो है ना वो अपना पानी छोड़ने लगे, इसका मतलब है वो कुकिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने देखा 5 से 6 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसको दम पर रख दिया था। और ये दम पर रखने के बाद मैंने 3 से 4 मिर्चें इसके अंदर गोल वाली डाल दी, ज़्यादा ऐड नहीं की, क्योंकि हमने जो है ये बीमारी में भी खाना है। और इसके फ़ायदे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं। इसको आप बुखार में भी ब्रेड के साथ खा सकते हैं। अच्छा, अभी तक ये कुक नहीं हुआ था, हमने इसको दम पर रखा और तकरीबन आधे घंटे के बाद हम दम जब इसको खोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुका। और हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और बहुत अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चों को शामिल कर देना है। अब हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जैसे सूजी का हलवा जो है वो कढ़ाई छोड़ देता है, इस तरीके से ये भुनाई के दौरान ये पतीली के साथ स्टक ना हो और बिल्कुल जो है ना वो ये छोड़ दें। अच्छा, मुझे हरी मिर्च थोड़ी सी और कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और शामिल कर दी थी। और माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से भून लेने के बाद पानी डाल डाल कर मैंने इसको
भुनाई के वजह से तेल ऊपर आ गया था, मैंने इसको उतार कर डिश आउट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम और शुक्र से। तो जी अब हमारी ये डिश जो है बिल्कुल तैयार है। अब जी इसका फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसको नान रोटी और तंदूरी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और बीमार लोग मेरी तरह इसको ब्रेड के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत ही लाइट वेट हल्की फुल्की आपकी सब्ज़ी तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज है। तो अगर आप इसको ज़रूर बनाएंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी है। अच्छा जी, और इसको खाने के फ़ायदे आपको मालूम है, कद्दू की यही एक नस्ल है, माड़ू है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बना है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।